वो सोचता रहा दोस्तों दिन रात, और आखिर एक दिन उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। पर उसके लिए एक शर्त है जो आप सभी को पूरी करनी पड़ेगी। वो सभी जो हैं वो महव हो गए उसकी बात में। उनके लिए बड़ी जो है वो दिलचस्पी वाली बात थी कि इतना बड़ा कारोबार जो है किसी एक को मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों, इस जगह से मैं गुज़र रहा था वॉक करते हुए, और बहुत खूबसूरत माहौल है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो कैमरे का रुख मैं उस तरफ को करके आपको कुछ बड़े खूबसूरत मनाजिर, कुछ बिल्डिंग्स, और मैंने एक बात भी जो है वो करनी थी। तो सबसे पहले मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ। ये दोस्तों, ये देखिए, मैं यहाँ से गुज़र रहा था और ये खूबसूरत बिल्डिंग्स आप देखिए। यहाँ पर मैं आज वॉक करता करता इस तरफ से गुज़रा हूँ। तो जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था, इन बिल्डिंग्स की तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बात नहीं करूँगा, वो तो आप वीडियो में साथ साथ देख ही लेंगे। लेकिन इस सब्ज़े को देखकर, कुछ पौधों को, कुछ फूलों को देखकर, तो मेरे जहन में एक जो कहानी आप कह लें, बड़ी ही सबक आमोज़, एक बड़ी ही मज़ेदार बात वो मेरे जहन में आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो हमेशा की तरह जो है चलते चलते अपनी ये बात जो है वो मैं मुकम्मल कर लूँ। दोस्तों, किसी एक शहर में एक ताजिर जो है वो बहुत कामयाब ताजिर रहा करता था। उसने ज़िंदगी के बहुत नशेब व फराज देख रखे थे, बहुत मुश्किलात सही थी उसने, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के बलबूते पर एक दिन ऐसा भी आया कि उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत बड़ी कंपनी बनाई और ख़ूब पैसा कमाया। वक्त गुज़रता गया और फिर एक वक्त ऐसा आया, उसकी औलाद नहीं थी, और कारोबार की उसको फ़िक्र होने लगी कि जिस कारोबार को उसने खून पसीना एक करके, ईमानदारी से, दयानतदारी से इस तरह जो है वो परवान चढ़ाया है, वो अब किसके ज़िम्मे जो है वो लगाया जाए। वो सोचता रहा दोस्तों दिन रात, और आखिर एक दिन उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। उसने दोस्तों क्या किया कि वो एक दुकान पर गया, फूलों वाली दुकान पर, पौधों वाली दुकान पर। वहाँ से उसने कुछ बीज ख़रीदे। बीज ख़रीदने के बाद वो अपने दफ्तर में आ गया और उसने अपने जितने भी डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग मामूर थे, उनको बुलाया और उनको उसने ये कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये कारोबार जो मैंने इतनी मेहनत से जो है यहाँ तक पहुँचाया, मैं किसी ऐसे शख्स को देना चाहता हूँ जो मुझे भा जाए। पर उसके लिए एक शर्त है जो आप सभी को पूरी करनी पड़ेगी। वो सभी जो हैं वो महव हो गए उसकी बात में। उनके लिए बड़ी जो है वो दिलचस्पी वाली बात थी कि इतना बड़ा कारोबार जो है किसी एक को मिल जाएगा। और उसने फिर क्या कहा कि ये मेरे पास चंद बीज हैं, एक एक बीज मैं आप सभी को दूंगा, और 6 माह बाद आप सभी जो हैं, जिन जिनको मैं बीज दूंगा, वो अपने अपने बीज का, अपने अपने पौधे का जो हाल अहवाल है वो मुझे आके सुनाएंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद फिर मैं उस बुनियाद पर फ़ैसला करूंगा कि कारोबार किसको देना। दोस्तों, ये एक बड़ी ही अजीब सी शर्त थी, लेकिन वो सभी मान गए। उसने सभी को एक एक बीज दिया जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, और फिर 6 माह का जो वक्त तय हुआ था उसका वो इंतज़ार करने लगे। अब होता क्या था कि वो रोज़ाना लोग जो हैं वही जिनको बीज दिए गए थे वो अपने ऑफिस में आते, और हर शख्स अपने अपने बीज का हाल अहवाल सुनाता कि मैं उसको इतना पानी दे रहा हूँ, इतना वो परवान चढ़ गया है, इतना पौधा निकल आया, इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक शख्स ज़ैद जो था वो घबराया सा, डरा सा रहता, और अपनी इस घबराहट को छुपाने के लिए वो मज़ीद मतलब मेहनत करता, और ताकि उसको ये चीज़ें सोचनी ही ना पड़ें। आखिर 206 महीने का वक्त गुज़र गया। वो सभी वादे के मुताबिक उन सभी को अपने अपने गमले जो थे वो लेकर आने थे। तो और जब उस शख्स ने, मालिक ने उनको अपने अपने गमले लाने को कहा, तो दोस्तों वो सभी कोई ना कोई गमले में एक पौधा साथ में लेकर आए।
किसी को फूल लगा हुआ था किसी रंग का, किसी को किसी रंग का, कोई फूलों का बगैर पौधा था। लेकिन ज़ैद जो था वो डरा डरा सा, सहमा सहमा था, क्योंकि उसका गमला बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ था। दोस्तों ये सभी जो हैं उसका मजाक भी उड़ाने लगे, कुछ हमदर्दी का इजहार करने लगे, कुछ दुख का इजहार करने लगे, कुछ तंज करने लगे कि तुम्हारे बीज में से कोई पौधा ही नहीं होगा, तुमने शायद मेहनत सही नहीं की। तो मालिक जो है वो कहने लगा कि भाई एक बंदा जो है कम है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसको भी बुलाया जाए। ज़ैद को भी बुलाया गया। मालिक ने सभी के गमले देखे, पौधे देखे, और आखिर में उसने फ़ैसला जो है वो ज़ैद के हक़ में दे दिया। ये बड़ा ही एक अजीबो-गरीब फ़ैसला था दोस्तों। सभी लोग परेशान थे, हैरान थे कि मालिक ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसके बाद जब मालिक ने देखा कि सभी के चेहरों पर सवालिया निशान हैं, तो उसने उन सब को मुखातिब होकर कहा कि बात यह है कि भाई मैंने तुम जितनों को भी वो बीज दिए थे वो सारे के सारे बीज मुर्दा थे, यानी कि उनमें उगने की सलाहियत ही नहीं मौजूद थी। और मैं सिर्फ़ ये देखना चाहता था कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो ईमानदारी के साथ सही बात और हक़ बात के ऊपर खड़ा रहेगा। और मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि ज़ैद ही वो शख्स है जिसने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया भी, सच भी बोला और ईमानदारी के साथ जो है ये सारा मामला किया। दोस्तों वो सारे जो दूसरे लोग थे वो बड़े शर्मिंदा हुए, नादिम हुए कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ जो है वो अपने कंपनी के मालिक के साथ बोला। बहरहाल दोस्तों इस कहानी में एक छोटा सा सबक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि ईमानदारी, दयानतदारी कभी भी रायगा नहीं जाती, उसका फल हमेशा आपको मिल जाया करता है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम बशमूल मेरी ज़ात के हम ये सोच कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात धोखा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सोच रहे होते हैं कि हम डंडी मार लें, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों असल में होता कुछ भी नहीं है। हमेशा कामयाबी उसी को मिलती है जो अपने काम के साथ दयानतदार होता है, जो अपने कामों को, खा वो कोई भी हो, किसी किस्म का भी काम हो, मेहनत, लगन, ईमानदारी और सच की बुनियाद पर किया गया काम दोस्तों कभी भी वो अमल जो है ज़ाया नहीं जाता, वो आपको किसी न किसी तौर पर जो है वो अपना फल देकर जाता है। तो बहरहाल इस खूबसूरत मंज़र के साथ मैंने कुछ फूल पौधे देखे थे, मुझे ये पैगाम जो है जहन में आया, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वॉक भी हो जाए और उसके साथ आपको ये पैगाम भी सुनाया जाए। खूबसूरत मौसम है आज, शाज़ो नादिर ही ऐसा मौसम जो है वो होता है यूके में, और फिर जब ऐसा मौसम हो तो दिल करता है कि बंदा थोड़ी सी वॉक भी करे और इस तरह की बात भी करे और आपको भी मनाज़िर दिखाए जाएँ। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। और एक दोस्तों बात जाते जाते आपको मैं बताऊंगा, ये पुरानी आबादी है जिसे आप कह लें। ये सारा एरिया जो देख रहे हैं, अभी मैं सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ, ये पुरानी आबादी है और फूलों के सीढ़ियों के उस पार ये सारी नई आबादी है। और इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, कीमतों का आपको बताऊंगा कि क्या हिसाब है। यहाँ पर 2-2, 3-3 बेडरूम के घर हैं इस सड़क के ऊपर, और इससे मुतसिल ये वाली सड़क जो आगे तक जाती है, और यहाँ पर 1-1, 2-2 बेडरूम के फ्लैट्स हैं। ये घर जो हैं इस तरफ को आप ये समझ लीजिए कि अगर एक घर की कीमत 5 लाख पाउंड है तो उस 2 बेड के फ्लैट की कीमत जो है वो 6-7 लाख पाउंड है। इस तरह का हिसाब है। बहरहाल इंशाअल्लाह ये डिटेल में बात करूँगा किसी वक्त, आपको वीडियो बनाकर ये एक मैं डिटेल से बताऊँगा कीमतों वगैरह का भी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम।